प्रिय विद्यार्थियों, KDKL शास्त्री इंटर कॉलेज विषय हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको भक्ति काल, सगुण काव्यधारा, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी के जीवन परिचय के संबंध में चर्चा करेंगे। तो आइए, सबसे पहले ये दो पंक्तियां हैं जिनमें सूरदास जी के पूज्य पिताजी का नाम, उनके जन्म स्थान का नाम और उनके गुरुदेव का नाम और उनकी प्रमुख रचना का नाम है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, करवल्लभ उपदेश ग्रहण कर सूरदास ने सूर सागर लहराया। अब आप देखिए सूरदास जी के जन्म के बारे में। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। आज हम आपको एक विशेष बात बताना चाहते हैं कि ये सन और संवत के बीच क्या रहस्य है। प्यारे बच्चों, सन ईसवी सन ये ईसा मसीह जी के नाम से स्थापित और संचालित है और विक्रमी संवत महाराजा विक्रमादित्य जी के नाम से स्थापित और संचालित है। इन दोनों के बीच में 57 अंकों का अंतर है। हम सन में यदि 57 जोड़ देते हैं तो हमको संवत की प्राप्ति हो जाती है। और बच्चों, अपने ज्ञान को और अपने लेखन को आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम दोनों को कोड करें, सन को भी और संवत को भी। अब देखिए 1478 में हमने 57 ऐड किया तो 1535 विक्रमी की प्राप्ति हो गई। तो बच्चों, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। और जन्म स्थान हम आपको बता चुके हैं कि रुनकता, जिला आगरा, और इनकी माता का नाम जमुना दास सारस्वत है और इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत है और इनके गुरुदेव वल्लभाचार्य जी हैं और इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली है। प्रमुख रचना सूरसागर, जिसमें कहा जाता है कि 1.25 लाख पद हैं और अभी तक लगभग 10,000 पद हमें प्राप्त हुए हैं। और बच्चों, इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। चूंकि सूरदास जी का जो जन्म और कार्य क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र ही रहा है और उनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। इसके बाद शैली, काव्य में मुख्यतः 2 प्रकार की शैली होती है, एक प्रबंधात्मक और दूसरी मुक्तक। प्रबंधात्मक में किसी विषय वस्तु का नख से लेकर के सिक तक वर्णन किया जाता है और मुक्तक में एक विशेष बिंदु को या विशेष कहन को या विशेष वार्ता को कह करके बात समाप्त हो जाती है, उसी को मुक्तक कहते हैं। तो इन्होंने जो भी पद लिखे हैं सूरदास जी ने वो मुक्तक शैली में लिखे और इनके जितने भी पद हैं वो गेय पद हैं। गेय का मतलब जिन्हें गाया जा सके, माधुर्य गुण के साथ में, माधुर्यता के साथ में जिनका गायन किया जा सके वो गेय पद कहलाते हैं। सूरदास जी के जो पद हैं वो गेय हैं। आइए इनकी मृत्यु पर चर्चा करते हैं। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई और वही फार्मूला सन और संवत का फिर से हम लगाना चाहते हैं कि 1583 में हम 57 जोड़ देंगे तो 1640 संवत 1640 विक्रमी की प्राप्ति हुई। हम दोनों लिखेंगे सन और संवत। और इनका मृत्यु स्थान है पारशौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हुई। और वल्लभाचार्य जी के पुत्र स्वामी विठलनाथ जी, जिन्होंने अष्टछाप कवियों की का निर्माण किया, की टीम बनाई, जिसमें सूरदास जी प्रमुख रहे। सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंददास, शिव स्वामी और चतुर्भुजदास,
ये हस्तछाप कवियों के नाम है जिन्हें आपको याद करना है। और बच्चों, सूरदास जी के बारे में ये कहा जाता है कि सूरदास जी जो लिखा है वो निश्चित रूप से जो उन्होंने साहित्य और प्रकृति का सजीव चित्रण किया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने तो यहाँ तक कहा है कि कोई जिस तरह से सूरदास जी ने प्रकृति का सजीव चित्रण किया है बंद आंखों से, उतना खुली आंखों से कोई भी साहित्यकार उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो निश्चित रूप से सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। कुछ किंवदंतियां हैं जिसमें कहा गया कि सूरदास जी बीच में अंधे हुए, लेकिन सूरदास जी जन्मांध थे और उनको जो प्रज्ञा चक्षु था, उनका जो ज्ञान नेत्र था, मां सरस्वती की जो कृपा थी, वो बंद नेत्रों से उन्होंने सब कुछ देख करके और निरूपित करने का कार्य किया। निश्चित रूप से मां सरस्वती की जो कृपा सूरदास जी पर रही, जिसके कारण उन्होंने जो सांगोपांग वर्णन किया वास्तव में स्तुत्य है। तो सूरदास जी को सूर्य से तुलना उनकी की गई है। सूर सूर तुलसी शशि उदगन के सौदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। इसका मतलब हुआ सूरदास जी सूर्य के समान हैं, तुलसीदास जी चंद्रमा के समान हैं, और केशवदास जी जिन्होंने रामचंद्र का लिखी रीतिकाल के प्रमुख कवि रहे, तो उन्होंने उनको उडगन अर्थात नक्षत्र तारे, और अब के कवि खद्योत कहते हैं जुगनू को, अर्थात आज के जो कवि हैं उनको खद्योत से तुलना की गई है, जहाँ तक करम प्रकाश। तो बच्चों, आज आपने सूरदास जी के जीवन परिचय के मुख्य बिंदुओं को पढ़ा समझा। अब इसको आप विस्तृत करेंगे अपने स्तर से, और आज का जो वीडियो है वो इतना ही है, और फिर आगे मिलते हैं। इसे आप तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।